नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करेंगे या जानेंगे उसका नाम है वृक्ष माहिस रस। वृक्ष माहिस रस कहने का मतलब है, वृक्ष का मतलब एक ऐसा मेडिसिन, एक ऐसा चीज़, एक ऐसा खान-पान जिससे हमारे अंदर वृषता आती हो, यानी कि जिससे हमारे अंदर स्पर्म या शुक्राणु जिसको हम बोले उसकी जनसंख्या ज़्यादा बढ़े, वो हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो, यानी कि स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी, उसको प्रोड्यूस करने वाला, उसके प्रोडक्शन को एनहांस करने वाला जो मेडिसिन हो, उसी चीज़ को हम वृक्ष बोलते हैं। माहिस रस, माहिस कहने का मतलब होता है भैंस, रस का मतलब होता है रस, यानी एक ऐसा मेडिसिन जो स्पर्म को बनाए और वो भैंस के रस से जुड़ा हो, उसको वृक्ष माहिस रस के नाम से जानते हैं। ये जो माहिस रस है, इसका इस्तेमाल करके हम 3 चीज़ों के लिए बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके उसको ठीक कर सकते हैं। पहला चीज़, जिन लोगों को शुक्राणु की कमी हो, जिन लोगों को शुक्राणु काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा हो, या जिन लोगों की बॉडी में शुक्राणु जिसको हम स्पर्म बोलते हैं उसकी मोटिलिटी या फिर उसकी क्वांटिटी कम हो गई या फिर उसकी क्वालिटी ख़राब हो गई हो, इस केसेस में, या जिनके शरीर में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ गया हो, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी रह रहा हो, या जिनका शरीर बहुत ज़्यादा दुबला-पतला हो, उनका शरीर बेहतर नहीं हो पा रहा हो, काफ़ी दवाइयाँ यूज़ करने के बाद, खान-पान प्रॉपर होने के बाद भी जिनका शरीर ठीक से एक नॉर्मल पर्सन के जैसा अच्छा नहीं हो पा रहा हो। इन सभी चीज़ों में हम इस वृक्ष माहिस रस का इस्तेमाल करते हैं। आइए इसके बनाने का तरीका देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम अपने घर पे बना सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत ईज़ी है, इसमें कोई झंझट नहीं है। ये मेडिसिन, वो मेडिसिन ऐसा इधर-उधर से लाने की ज़्यादा कुछ भी नहीं है। घर की ही चीज़ों से आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका हम बनाने की जो तरीका देखें, सबसे पहले आपको गाय का घी लेना है। गाय का घी पुराना भी लेना है और नया भी लेना है, 2 तरीके का लेना है। मैं आपको दोनों का यूज़ बताऊँगा। यहाँ पे जो लिखा गया है गोघृत, इसका मतलब है पुराना घी मिल जाए तो बेहतर है, ना मिले तो नया पर भी यूज़ कर सकते हैं। यानी गाय का घी लेना है और उड़द की दाल लेनी है, और बकरे का जो टेस्टिस होता है, अंडकोश होता है, वो वाला पार्ट लेना है। यानी गाय का घी, उड़द की दाल और बकरे का टेस्टिस या अंडकोश का जो पार्ट है वो लेना है, और इन तीनों को आपस में मिला के और फिर इसको भैंस का जो मांस रस होता है उसमें पकाना है। यानी भैंस का जो मांस होता है उसके मांस को पहले आप कुकर में या किसी पतीले में उबाल के उसका रस निकाल ले, मांस को अलग कर दे, और उस रस के अंदर इन तीनों को, यानी कि उड़द की दाल, बकरे का अंड यानी कि उसका टेस्टिस, और साथ में गाय का घी, इन तीनों को मिला के उस पकाए हुए जो या पहले से जो आपने भैंस का जो मांस रस बना रखा है उसमें रख के इन तीनों को पकाना है। ठीक है, पहला स्टेप याद रखिए। जब ये तीनों चीज़ें पक जाए उसके अंदर, जब रस बन जाए, यानी कि जब उस रस के अंदर, मांस के रस के अंदर आप इन तीनों चीज़ को पकाएंगे तो पक जाएगा, रस बन जाएगा, तो उसको छान लेना है, और छान कर नया घी लेना है जो गाय का ही हो, उसके अंदर इसको फ्राई कर लेना है, यानी भून लेना है। उसमें आपने भून लिया। अब जैसे भून लोगे तो उसमें खट्टे अनारदाने, अनार होता है तो अनार, मीठा वाला अनार नहीं लेना है, जो अनार थोड़ा सा खट्टा हो उसके अनारदाने लेने हैं। उसका रस निकालना है, यानी कि उस अनारदाने का रस निकाल लीजिए, उसका जूस बना लीजिए, और या फिर उसका निचोड़ लीजिए किसी भी तरीके से करके। उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लीजिए, थोड़ा धनिया मिला लीजिए, थोड़ा सा जीरा, और थोड़ा सा सौंठ का चूर्ण। यानी कि सौंठ का चूर्ण कहने का मतलब है अदरक का जो सूखा हुआ है उसी का चूर्ण बना लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए, पीस लीजिए या पिसवा लीजिए। तो वो, यानी कि सेंधा नमक, धनिया, जीरा, सौंठ का चूर्ण, या आपके किचन में ही मिल जाएगा। इन सब चीज़ों को उसमें मिला दीजिए, यानी जो पका हुआ पार्ट है उन तीनों का, उसके अंदर अनारदाना मिलाइए और इन सब चीज़ों को मिला के रख लीजिए। बस आपका तैयार हो गया। अब आपको इसको डेली यूज़ करना है। एक बार में बहुत सारा अगर आप बनाते हैं तो ये ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा, क्योंकि ये ख़राब हो सकता है, मांस वाली चीज़ें हैं, मांस से मिल के बना है। तो 1 से 2 दिन तक आप यूज़ कर पाएंगे। आप कोशिश करें कि आप डेली अपने लिए
कुछ मात्रा में बनाए, थोड़ा सा ही बनाए, लेकिन डेली ताज़ा बनाए तो ज़्यादा बेहतर है। और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिशियल पार्ट है। इसका लाभ, यह उत्तम वृक्ष है। उत्तम यानी कि सबसे जो श्रेष्ठ जिसको माना जाता है वो उत्तम वृक्ष है। यानी कि स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, पैदा करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ माना जाता है ये वाजीकरण की उसमें पॉइंट ऑफ व्यू से। बलवर्धक है, यानी कि जिसके शरीर में एनर्जी की काफ़ी वीकनेस आ रखी हो, काफ़ी एनर्जी लॉस हो रखा हो, जो काफ़ी कमज़ोर हो रखा हो, उसको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देता है। और ब्रिंगन, जिनका शरीर काफ़ी ज़्यादा दुबला पतला हो रखा हो, उसके शरीर को हष्ट पुष्ट करता है, मोटा तगड़ा करता है। तो इस तरह से इसका तीनों केसेस में काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल है और इसमें कोई झंझट नहीं है। मेरा ख्याल है कि इसको आप आराम से कहीं पर भी, जो इसमें चीज़ें बताई गई है, आप सारी चीज़ें अपने घर पर बड़ी इजीली तरीके से इकट्ठा कर सकते हैं और बना सकते हैं और उसको आप डेली बेसिस पे बना के यूज़ कर सकते हैं। आप बहुत सारी मेडिसिन यूज़ किए होंगे, एक बार आप इसे ट्राई करके देखें और फिर बताएं इसका रिज़ल्ट किस तरीके से आता है। आप अपने तरीके से ही बताएं। चलिए, मैं अगली वीडियो में किसी और मेडिसिन को लेकर आता हूँ और उसमें फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तब तक के लिए शुक्रिया।